नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। मोदी सरकार बेटियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर ध्यान दे रही है। इधर झारखंड में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हालात उल्टे हैं। यहां बेटी के पढ़ने में समस्या है, स्कूल जाने में समस्या है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां एक छात्रा को सजा दी जाती है, ऐसी सजा कि इसके बाद अब उस छात्रा को कोई सजा नहीं दे पाएंगे। मास्टर साहब ने ऐसी सजा दी कि छात्रा ने दम तोड़ दिया। अगर ये तस्वीर सामने आती है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर कहां टिकती है? उनके सपने झारखंड में आकर दम क्यों तोड़ने लगते हैं? क्यों एक बेटी की रूह ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि अगले जन्म मुझे स्कूल ना भेजियो? अगर आपकी बेटी भी पढ़ने जाती है तो आप हो जाइए सावधान। स्कूल में अब हैवान गुरु रहते हैं। शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ होता है अमानवीय व्यवहार। स्कूलों में दी जाती है ऐसी सजा जिससे छात्रा की होती है मौत। देखिए एक हत्यारे स्कूल का चौंका देने वाला सच। एक शिक्षक ने ली छात्रा की जान। वो पढ़ती थी, उसका परिवार गरीब था, लेकिन सपने गरीब नहीं थे। वो आगे बढ़ना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। लिहाजा परिवार ने अपनी लाडली बेटी को स्कूल भेजना शुरू किया। तब उसके परिवार वालों को क्या पता कि ये स्कूल उनकी बेटी को उनसे हमेशा के लिए छीन लेगा, उनकी लाडली को हमेशा के लिए दूर कर देगा। लेकिन ये सच है, एक टीचर की दरिंदगी ने एक माँ की गोद से उसकी बेटी छीन ली। समाज में शिक्षक की पूजा की जाती है। गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन गुरु अपनी गरिमा खोते जा रहे हैं। रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार करता जा रहा है। आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि झारखंड में शिक्षा के नाम पर ये क्या हो रहा है। हम आपको लातेहार की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर एक माँ का दिल रो उठेगा। एक माँ की, एक बाप की दुनिया ही उजड़ गई। उनकी लाडली अब उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गई। बेटा हो या बेटी, सभी अपने माँ बाप के लिए अपने परिवार के आंखों के तारे होते हैं। लेकिन एक टीचर ऐसा निकला जिसने एक परिवार के तारे को ही तोड़ दिया। उसे असमय ही मौत की नींद सुला दी। लाख कोशिशें की गई, अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सारी कोशिशें बेकार गई और रूपवंती को बचाया नहीं जा सका। वो मौत की नींद सो जाती है। अपने ही टीचर के हाथों मौत की आगोश में सोने के लिए मजबूर हो जाती है। अब परिवार के लोगों की सुनी आंखें हैं जो खामोश हैं। सब कुछ होते देखा अपनी आंखों के सामने, अपनी रूपवंती को सोते देखा हमेशा के लिए। अब इस परिवार के लोगों की आंखों में नींद कहां आएगी? उनकी बेटी हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गई। रूपवंती स्कूल गई थी। परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने के बावजूद वो पढ़ने जाती थी ताकि उसका भविष्य संवर सके।
ताकि वो बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन जालिम टीचर को ये सब रास नहीं आया। उसने रूपवंती को ऐसी सजा दी कि अब वो कभी उठ नहीं सकेगी, अब फिर कभी वो गलती नहीं कर सकेगी। मास्टर साहब जी, अब आप रूपवंती को कैसे सजा दोगे? उसने आपके जुल्म के आगे दम तोड़ दिया, दुनिया ही छोड़ दी। लेकिन आप अब कहां भाग रहे हैं? आप कहीं भी भाग लें, क्या आपकी आत्मा रूपवंती की मौत का बोझ उठा पाएगी? संजीव गिरी, जी मीडिया, लातेहार। वो हंसती थी तो परिवार में खुशियां बरसती थी, लेकिन फिर उसकी हंसी को एक दरिंदे टीचर की नजर लग जाती है। वो ऐसी सजा देता है कि फिर कभी वो स्कूल नहीं जा सकी। अब उसकी हंसी कभी सुनाई नहीं देगी। उसकी हंसी सुनकर परिवार में खुशियां नहीं बरसेंगी, क्योंकि स्कूल में उस बच्ची के जिस्म पर लाद दिया जाता है मौत का वजन। हम आपके सामने लातेहार से एक ऐसा दर्दनाक सच लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका कलेजा भी कांप जाएगा। ये है लातेहार सदर प्रखंड का भूसुर गांव। इसी गांव में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भी है। यह विद्यालय अचानक सुर्खियों में आ गया, इसलिए नहीं कि इस विद्यालय ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, इसलिए नहीं कि इस विद्यालय ने कोई बड़ा अच्छा काम कर दिया हो, बल्कि इसलिए कि इसी विद्यालय में एक बच्ची को ऐसी सजा दी गई कि उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ, पढ़ने लिखने का सपना लिए यहाँ छात्र आते हैं, लेकिन जब उनके साथ बर्बर व्यवहार होगा तो ऐसे स्कूल के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन ये हकीकत है, स्कूल के टीचर सत्येंद्र यादव इतने बेरहम हो जाते हैं कि फिर बच्चों की मासूमियत भी वो भूल जाते हैं। इसी स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा थी रूपवंती कुमारी। 13 साल की रूपवंती अब इस दुनिया में नहीं रही। विद्यालय में शौचालय है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। शौचालय की साफ सफाई नहीं कराई जाती है, लिहाजा स्कूल के छात्र शौच करने स्कूल से बाहर जाते हैं। रूपवंती भी स्कूल के बाहर शौच करने गई थी। यही बात स्कूल के शिक्षक सत्येंद्र कुमार को नागवार गुजर गई। उन्होंने रूपवंती के इसी गुनाह की कथित तौर पर ऐसी सजा दी कि आखिर में रूपवंती की मौत हो जाती है। आरोपों के मुताबिक शिक्षक सत्येंद्र कुमार रूपवंती को बुलाकर उसे सजा देते हैं। रूपवंती को 3 घंटे तक मुर्गा बनाकर रखा जाता है। हद तो तब हो गई जब मुर्गा बनी रूपवंती की पीठ पर भारी ईंटें भी लाद दी जाती हैं। 5 ईंटें एक छोटी सी बच्ची की पीठ पर रख दी जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि रूपवंती की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने पर स्कूल से ले जाकर उसे घर पहुंचा दिया जाता है पढ़ने के लिए। और वहाँ पे मोर बनाया करीब 3-4 घंटा, लमसम 5 घंटा। उसके बाद में और 2-3 मतलब 4-5 ईंटा उन्होंने लाद दिया था धूप में पूरा अथी करवाने के बाद करके। उसके बाद ले गए लातेहार हॉस्पिटल, उसको 2-3 दिन रखें, इलाज उलाज करवाएं। उसके बाद में वहाँ से फिर मतलब अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं पर हम लोग लाए घर, उसको अंतिम संस्कार किए। उसके बाद में थाना गए तो वहाँ पर भी कोई अथी नहीं सुन रहा, डांट के भगा दे रहा। हमको न्याय चाहिए। मतलब इलाज के दौरान रूपवंती दम तोड़ देती है। उसके दम तोड़ते ही गांव वालों में गम और गुस्सा दोनों फैल जाता है। वो गोलबंद होने लगते हैं। शिक्षक पर कार्रवाई की मांग उठने लगती है, लेकिन आरोपी शिक्षक इस बात को नहीं मानता। वो उल्टे रूपवंती के परिवार वालों को धमकी देता है। कहता है कि पुलिस तक मामला ले जाने पर जान से मार दिया जाएगा। मेरे पढ़ने के लिए
और उसके बाद जो है से बाहर निकल रही थी पानी पीने के लिए। उसी बीच में मास्टर जैसे घुसा गया, उसको घुसा कर मुर्गा बना दिया। दिन भर मुर्गा बना कर रखा, दिन भर सुबह से 4 घंटा 5 घंटा मुर्गा बनाया और ऊपर से ईटा भी लाद दिया। और उसी बीच बच्ची को तबीयत खराब हुआ इतना, उसको बच्ची को घर भेजवा दिया। घर भेजवाने के बाद जो है से हॉस्पिटल में उसको इलाज हुआ और उसी इलाज के कारण जो है से बच्ची घर आया, नहीं इलाज होने से। गरीब आदमी ने पैसा उसको नहीं मिलने के कारण, पैसा नहीं है इसलिए जो है से उसका माँ बेटी जो लड़की जो है वो मर गई। कि ये सब जो है हेडमास्टर जो यहाँ के हैं और 3 टीचर जो हैं, इन लोग तीनों के जो है सजा होना चाहिए और इसके जगह में अच्छा मास्टर आना चाहिए। बच्चा लोग के भविष्य माने बने और पढ़ाई अच्छा से हो। बच्चा लोग यहाँ के माने गांव के आगे पढ़ के माने निकले। गांव वालों की माने तो यहाँ दलितों के बारे में नजरिया ठीक नहीं है। एक तो गरीब होना और फिर ऊपर से पिछड़ी जाति होने का दंश लोगों को बार बार झेलना पड़ता है। लेकिन वो क्या करें, कहां कहां संघर्ष करें। अपनी बेटी को पढ़ने भेजा था, आंखों में सपने थे कि हालात बदलेंगे, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। लेकिन बदला तो उनकी दुनिया ही बदल गई। एक बेटी अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ गई। अब गए हम, मतलब आया वो मतलब बोला कि थाना में जाएगा तुमको गोली मारवा देंगे, ऐसे वैसे करके वो धमकी दिया। बच्चा लोग मारपीट करता है और मारपीट के दौरान बच्चा का तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब होने के बाद इलाज चलने लगा। इलाज के दौरान गरीब आदमी नहीं इलाज करने सका और बच्ची मर गई। तो हम लोग निर्णय लिए गाँव में कि जितने भी माने गार्जियन है वो लोग सब बैठ करके निर्णय लिए कि बच्चों को ऐसा नहीं किया जाए और मास्टर को उचित दंड दिया जाए। लेकिन इस पूरे मामले में अधिकारियों का रवैया भी चौंकाने वाला रहा। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने जानकारी होने की बात भी कही, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पहले जांच होगी और फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। यदि मीडिया में भी आज बताया है कि भूसुर गांव में एक पारा शिक्षक जिसका नाम सतेंद्र यादव है, उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि छात्रा को मुर्गा बनाने के बाद जब छात्रा घर गई तो उसकी हालत जो है बिगड़ गई, खराब हो गई और उसका इलाज जब सदर अस्पताल में होने लगा तो उस दौरान उसकी मौत भी हुई। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी लातेहार से हम जांच के लिए आज हम पत्र देंगे कि क्या बात है और जांच प्रतिवेदन आने के बाद उनके विरुद्ध जो भी हो सकता है कार्रवाई की जाएगी। साहब, अगर जांच ही करानी है तो सिस्टम का कराइए, जहां एक गरीब की दुनिया उजाड़ दी जाती है, जहां दलितों को आज भी उपेक्षा से देखा जाता है। लेकिन जांच के नाम पर रूपवंती की आत्मा को परेशान मत कीजिएगा, उसकी मौत के जिम्मेदार को बख्श नहीं दीजिएगा। रूपवंती की आत्मा आज भी न्याय का इंतजार कर रही है। कुछ करना ही है तो उसे न्याय दिला दीजिए, ताकि फिर किसी रूपवंती की यूं मौत ना हो सके। संजीव गिरी, जी मीडिया, लातेहार। रूपवंती को शिक्षा तो नहीं मिल सकी, देखना है कि मौत के बाद अब उसे इंसाफ मिलता है कि नहीं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात सुपौल की। हमारी और आपकी सुरक्षा करने वाले जवान आज अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। उनकी हालत ऐसी है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। उन्हें किसी बाहरी ताकत से डर नहीं है। दरअसल जहां ये जवान रहते हैं वहां उनके रहने के लिए जरूरी सुविधाएं भी मैसर नहीं है। ये दो तस्वीरें साफ कर रही हैं कि हालात क्या हैं।
एक तरफ जवान बदहाली में अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर है, तो दूसरी तरफ अधिकारियों के पास सुख सुविधा की तमाम चीजें मौजूद हैं। ये दो तस्वीरें सच को बयान करने के लिए काफ़ी हैं। ये दोनों तस्वीरें सुपौल जिले की हैं। पहली तस्वीर में एसपी साहिबा का दफ्तर दिख रहा है, जहां उनकी सुविधा के लिए सारे इंतजाम हैं, और दूसरी तस्वीर उस टीओपी की है जो सुपौल बाजार में है। जिनके कंधों पर दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन कंधों को खुद नहीं पता कि वो कब तक सुरक्षित है। सुपौल से जो तस्वीर सामने आ रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि महिला और पुरुष दोनों जवानों की हालत क्या है। दोनों किन परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं, ये भी आप देख रहे हैं। हमारे सामने दो तस्वीरें आईं, एक सुपौल बाजार के टीओपी से और दूसरी तस्वीर आई सुपौल बाजार समिति से। हम पहले आपको सुपौल बाजार समिति में बने टीओपी का नज़ारा दिखाते हैं। आप खुद देखिए कि यहाँ जवानों को आराम करने के लिए कैसी सुविधाएं मिली हैं। जर्जर हो चुके भवन में बारिश के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। छत से पानी टपकता रहता है और दीवार गिरने का भी खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाले जवानों को सांप और कीड़े मकोड़ों का भी डर बना रहता है। यहाँ पर जो है 16/3 का है, जो है किसी तरह हम लोग जो है जर्जर का नौकरी जो है अपना जिस समय काट रहे हैं। बहुत दिक्कत है यहाँ पर। क्या क्या परेशानियाँ होती है? यहाँ बारिश होती है तो सीधा पानी जो है रूम में चूती है। उसके बाद यहाँ पर रहने बहुत दिक्कत होता है। रात में जो है सांप कीड़ा बहुत निकलता है। यहाँ पर जो है बड़े साहब लोग कहीं ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग क्या करेंगे? मकान गिरने का भी डर रहता है। हाँ, तब बांस पर है, कभी टूट के गिर जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जवान किन हालात में यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं, कैसे इनके लिए मुसीबतें बनी रहती हैं। लेकिन क्या करें, नौकरी है तो करनी पड़ेगी। अब उसके लिए चाहे जिन हालात में रहना पड़े, रहना तो पड़ेगा ही। शायद इसी को मजबूरी कहा जाता है। बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है रहने में। पूरा जगह जगह पर पानी चूने लगता है। ठंड में ठंडी लगती है। गर्मी में हीट हो जाता है करकर। और कैसा परेशानी है? बाथरूम और है आप लोग का? बाथरूम है, कम है बाथरूम, लेकिन कम पड़ा है। इस हकीकत को देखने के बाद आप खुद सोचें कि इन जवानों की हालत क्या होती होगी। वो कैसे अपनी ड्यूटी करने के बाद यहाँ जीते होंगे, रहते होंगे। लेकिन इसी तरह जिंदगी गुजर रही है और ये कोई नहीं कह सकता कि कब तक ऐसे ही जिंदगी जीना पड़ेगा। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। इन जवानों की दास्तान अभी बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने जो तस्वीर आपको दिखाई वो किसी एक जगह की नहीं है, बल्कि ऐसी और भी तस्वीर है जो इनकी बदहाली को सामने लाती है और दिखाती है कि दूसरों की हिफाजत का बीड़ा उठाए ये जवान खुद किन हालात में रह रहे हैं। सवाल है कि इनकी बात कोई सुनेगा भी या नहीं। एक साथ ये जवान दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं। आखिर कब बदलेगी तस्वीर, कब आएंगे इनके अच्छे दिन? आपने सुपौल के पुलिस जवानों का दर्द देखा, लेकिन समस्या का वो एक ही पहलू था। बाजार समिति के भवन को पुलिस जवानों के रहने के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ भी ये जवान अपनी जान जोखिम में डालकर रहने के लिए मजबूर हैं। आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि जवान जमीन पर बेड बिछाकर सोने के लिए मजबूर हैं। रात में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू का डर है सो अलग। लेकिन क्या करें, जो जगह रहने के लिए दी जाएगी, रहना तो वहीं है। पहले तो यहाँ पर लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है बढ़िया।
उसके बाद बैरक जो है हम लोग का है रहने के लिए, वो हर जगह से चूता है। हर एक बेड के बाद जो है चूता रहता है। बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। गर्मी के दिन में तो इतना गर्मी होता है कि लोग बाहर जा कर के बैठते हैं पेड़ के नीचे। और ठंड में तो ये ऑलरेडी चूता ही है, और वैसे ठंडा भी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। क्या चाहते हैं आप लोग? जिला बने हुए इसको बहुत पुराना हो गया, लेकिन कम से कम इसको पुलिस लाइन का व्यवस्था होना चाहिए ताकि कम से कम जवानों को रहने के लिए व्यवस्था हो। समस्या यहीं तक नहीं है। यहाँ रह रहे लोगों के लिए पानी के पीने का इंतजाम तक नहीं है। शौचालय जाने के लिए भी उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बॉल का टीओपी है और इसमें सर कोई जैसे कि अच्छी नहीं है व्यवस्था। हम लोग को पानी पड़ता है सर, एको वो बाहर नहीं जाता है सर। हम लोग के सी में बहुत मोटा मोटा सांप इसमें से निकलता है सर। पुराना जैसे कि अथी दीवार है, इसमें से सांप निकलता है सर। नौकरी है सर, किसी तरह यहाँ निभा रहे हैं कि यहाँ पर बारिश होता है तो हम लोग रहने के लिए जगह नहीं है सर। करकट के छाया हुआ है, कब गिर जाएगा कुछ का कोई ठीक नहीं है सर। दीवार डर बना हुआ रहता है, रात में अंधेरा रहता है सर, सांप कीड़ा निकलता रहता है। यही सब दिक्कत है, कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग क्या करेंगे सर, नौकरी कर रहे हैं तो किसी तरह बिता रहे हैं समय। अब आपको दिखाते हैं कि महिला जवान किन हालातों में रह रही हैं। महिला जवानों को ईवीएम भंडार हॉल में रहने की जगह दी गई है, लेकिन हकीकत ये है कि ये भवन भी केवल जर्जर नहीं बल्कि जानलेवा भी है। यहाँ महिला जवानों को पीने के लिए पानी नहीं है और न ही उनके लिए शौचालय की मुकम्मल व्यवस्था है। यहाँ रहने वाली महिला जवान रोज किसी न किसी समस्या से जूझती है। ऐसे कठिन हालात के कारण वो बीमार पड़ जाती है, लेकिन क्या करें, बात वही है कि नौकरी है तो करनी ही पड़ेगी। लोग यहाँ करीब 2 मंथ से रह रहे हैं। यहाँ ना मेस का प्रबंधन है, मेस में खाना बनता है तो बारिश होता है तो सारा पानी का कीचड़ सब खाना में जाता है, जिसकी वजह से कई लोग को टाइफाइड हो गया है, फीवर हो गया है, बहुत तरह की बीमारी हो गया है। पानी का प्रॉब्लम, कल का पानी जो है उससे स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। बैरक में पूरा लीकेज होता है तो सारा रात हम लोग सो नहीं पाते हैं। सब जगह बेड के जगह बाल्टी रखा जाता है तो रात भर जगह के जगह रह जाते हैं। फिर मॉर्निंग में उसी वजह से पीटी परेड करना होता है, जिसकी वजह से सब लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। गैस प्रॉब्लम हो गया है, पीटी परेड नहीं कर पाते हैं। इस समस्या के बारे में जब जिले के एसपी से बात की गई तो उन्होंने भी इन समस्याओं को माना। उन्होंने भी पुलिस जवानों की कठिनाइयों से इनकार नहीं किया, लेकिन इसका ठिकरा राज्य मुख्यालय पर फोड़ा। सुपौल जिला के पास जो है अपना पुलिस लाइन उपलब्ध नहीं है। पुलिस लाइन नहीं होने की स्थिति में रहने में डेफिनेटली दिक्कत आ रही है, और कुछ समस्याएं हैं जो रहने से रिलेटेड है, आवासन से रिलेटेड है डेली की, वो समस्याएं भी हैं पुलिस के सामने। उसके संबंध पत्राचार किया गया है नए पुलिस लाइन के लिए, और ज़मीन मुहैया कराने के लिए भी कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग आशा कर रहे हैं कि हम लोग एक बेटर सुविधा, बेटर आवासन और बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं रहने के लिए ज़रूरी, वो सभी कर्मियों को अपने दे सकेंगे। एक जगह हो तो बताएं कि दर्द यहाँ होता है, लेकिन हालात ये है कि यहाँ तो जिधर दबाव उधर मवाद है। आखिर ऐसी कठिन परिस्थितियों में इन जवानों से बेहतर सेवा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सवाल है कि इन जवानों के कब आएंगे अच्छे दिन। मोहन प्रकाश, जी मीडिया। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।